ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि एक ही घर परिवार के दो व्यक्तियों में से एक देव जैसा और दूसरा पशु जैसा क्यों होता है? एक ही परमात्मा की संतान होते हुए भी एक नर नारायण जैसा और दूसरा बंदर क्यों होता है? बात तो सही है। संसार में ऐसा देखा जाता है कि एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही माता पिता की दो संतान में एक साधु होता है, दूसरा शैतान होता है। कुछ तो कारण होना चाहिए। क्या कारण होगा? शुरू से समझते हैं। देखो, जिस किसी भी उम्र में, बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, तंदुरुस्त हो, एक्सीडेंट होकर हो या बीमार होकर हो, जब यह इस देह का अवसान होता है, जब मृत्यु आती है, तब जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर गति करता है, सूक्ष्म शरीर को लेकर चला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में 17 कह लो या 19 कह लो, ऐसे तत्व गिने जाते हैं। कौन से तत्व है वह? तो 5 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। और इस पांचों प्राण के रिलेटेड 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां है। मतलब 5 5 5 15 हो गए। और एक मन है और दूसरा बुद्धि है। मन बुद्धि कह लो या उसको 4 गिनो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 19 होंगे। 2 गिनो तो 17 होंगे। तो ये 17 तत्वों को लेकर या 19 तत्व को लेकर जीवात्मा इस देह को छोड़कर जाता है। इतना तो हमने जान लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 5 प्राण को लेकर जाता है, 5 कर्मेंद्रियों को लेकर जाता है, 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर। तो इंद्रियों को भी अपनी अपनी वासना हमने निर्मित कर ली है। कोई अच्छा रूप देखा तो आंख वहां खींच गई, टिक गई, देखते ही रह गए ऐसे, अरे वाह कितना सुंदर है। कोई अच्छा संगीत सुना तो कान खींच गए, सुनते रहे, वाह कितना मधुर कोई बंसी बजा रहा है। ये सहज वृत्ति है। तो हमने अपनी इंद्रियों को बहका दिया है, उसकी वासना निर्मित कर दी है। कोई चीज़ अच्छी लगी खाने में तो बार बार खाने को मन करा, मन में हमने वासना निर्मित कर दी। तो इंद्रियों के साथ इंद्रियों के संस्कार भी जाते हैं, वासना भी जाती है। अंतःकरण में जो वासनाएं निर्मित हुई है, उन सब को लेकर प्राण ऊर्ध्वगति करते हैं। तो ऊर्ध्वगति, अधोगति, मतलब गति यहाँ से हो जाती है उसको। तो सब संस्कार लेकर अंतःकरण के, मन के, बुद्धि के, बुद्धि भी जितनी तीव्र और जैसी सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि जो भी हमने निर्मित की है, ईर्ष्यालु हो या उदार हो या क्रोधी हो, जो भी थोड़ा बहुत संस्कार हमारे साथ जो गहरा बैठा है, जिसको वासना कहते हैं, वह हमारे साथ जाती है। ऊपर ऊपर के थोड़े बहुत संस्कार शायद नहीं जाते होंगे, पता नहीं, लेकिन जो गहरी बैठ गई, जो संस्कार की लिक जो गहरी बैठ गई है, उसको वासना कहेंगे। उसको लेकर यह जीवात्मा उस वासना की पूर्ति जहाँ हो सके ऐसा शरीर उसको मिलता है। उस वासना की पूर्ति हो सके ऐसा, और अपने कर्मों का फल मिल सके ऐसा, और अपने ऋणानुबंध को वो ऋण कर सके ऐसा घर, परिवार, वातावरण, समाज, देश और स्थल और काल उसको मिलता है। तो कोई अगर दुर्वासना से वासित जीवात्मा आती है या तो कोई सद्वासना से वासित जीवात्मा आती है, तो उसको जो भोगना है कर्मों के फल और उसके ऋण के जो अनुबंध है, उससे ऋण होना है, लेना है उससे लेना है, देना है उसको देना है। ऐसी परिस्थिति शायद किसी एक ही घर में मिल जाए उसको। तो एक सद्गुण लेकर आया है, सद्वासना लेकर आया है, वह साधु बनेगा। दूसरा दुर्वासना लेकर आया है, वह शैतान बनेगा। परिवार तो एक ही है, लेकिन उस परिवार में क्यों आए? क्योंकि उस माँ बाप से उसका ऋणानुबंध है। एक का ऋण ऐसा है कि माँ बाप की सेवा उसको करनी है, क्योंकि बहुत सेवा ली है इस जन्म में, अगले जन्म में माँ बाप की खूब सेवा करना उसके जिम्मे है। और दूसरा ऐसा है कि बहुत दुख लिया है,
किसी से, उसी के घर में जन्म लेकर उसको दुख देगा, वह शैतान बनेगा। तो क्योंकि उसका अंतःकरण ही ऐसा है, वासना ही ऐसी है। लेकिन अगर किसी संत का सानिध्य मिल जाए तो उसकी दुर्वासना सद्वासना में बदल सकती है और उसकी ऊर्ध्वगति हो सकती है। वो अगले जन्म में किसी अच्छे घर में अच्छे संस्कार लेकर पैदा हो सकता है। एक ही परमात्मा की संतान होते हुए भी, संतान तो क्या, परमात्मा स्वयं ही है, समझ लो। जीवात्मा एक ही घर में पैदा होते हैं, एक ही संस्कार में पले बढ़े होते हैं, एक ही एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन एक साधु बनता है, एक शैतान बनता है, क्योंकि वह पूर्व के जन्मों की वासनाओं को लेकर आए हुए हैं। उस वासना की पूर्ति के लिए उसके अंतर्गत भगवान ने विवेक दिया है, लेकिन वासना इतनी प्रबल है कि विवेक उसका काम नहीं कर रहा है। वरना उसको लगे कि मुझे ये चाहिए, यह भोग चाहिए, चाहे कैसे भी, अगर सही ढंग से नहीं मिल रहा है तो वह चोरी चपाटी करके भी उसको प्राप्त करेगा, छीन झपट करके प्राप्त करेगा। इतनी गहरी वासना, इतनी विकृत वासना हो गई है, तो वह शैतान बनेगा। और जो संस्कारी है उसका विवेक जागृत रहेगा कि मुझे यह भोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं किस परिवार का हूँ, मैं किस खानदान का हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे ये ऐसा करना शोभा नहीं देता। वह अपने आप को वापस मोड़ लेगा। इसी का नाम तो साधु है। और जो नहीं मोड़ पाता अपनी वासना को, उसका नाम शैतान है। तो एक ही परिवार में एक साधु और एक शैतान पैदा हो सकता है, क्योंकि वह पूर्व के संस्कार लेकर आए। उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, परिवार का कोई दोष नहीं है। माँ बाप का फर्ज है, वो उसको अदा करना चाहिए, बचपन से उसको संस्कार देने चाहिए। इतने दृढ़ संस्कार दे दिए जाए ताकि उसकी जो दुर्वासना है वह दब जाए, वह निवृत्त हो जाए। निवृत्त तो नहीं होगी, लेकिन वह कंट्रोल में रहे, संयमित हो जाए। ऐसे दृढ़ संस्कार हमें अपने बच्चों को देने चाहिए ताकि वह बच सके, शैतान होने से बच सके। लेकिन देख लो, आज के ज़माने में संस्कार न तो घर में मिलता है, न तो मोहल्ले में मिलता है, न तो स्कूलों में मिलता है। कहीं संस्कार तो मिल नहीं रहे। न तो ये मीडिया कोई संस्कार की बात कहता है, सब वासना को बहकाने की बातें है। एक छोटी बच्ची 2-3 साल की है और फिल्म के वल्गर गीत के ऊपर नृत्य कर रही है और माँ बाप खुश होकर ताली बजा रहे हैं। घर वाले, देखो हमारी बेटी कितना अच्छा डांस कर रही है। वो क्या बनेगी फिर कहेंगे कि अरे हमारी बेटी तो बिगड़ गई, वो तो बार डांसर हो गई। आपने ही बनने दिया ना। कभी आपने अपने बच्चों को कोई भजन या कोई कीर्तन या कोई ऐसा सामाजिक संगीत सिखाया क्या? कोई स्तोत्र गान नहीं सिखाया हमने, कोई स्तुति नहीं। अगर वो ऐसी करता है तो उसको प्रोत्साहित किया क्या? कोई एक भजन की पंक्ति बोले और आप खुश हो जाए, उसको इनाम दे दे, तो बच्चे को लगेगा कि ये हमने कुछ अच्छा किया, चलो ऐसा और करते हैं। लेकिन ऐसा तो हम सोचते ही नहीं। और फिर कहते हैं कि हमारे घर में ये शैतान कहाँ से पैदा हो गया। वो तो शैतान था ही, लेकिन उसको शैतान बनने में आपने प्रोत्साहित किया, तो दोष आपका भी है। और साधु है, उसको तो साधु बनने में आपने रोका, तो ये भी दोष आपका ही है। तो चाहिए माँ बाप को और टीचर्स को और पड़ोसियों को कि अच्छे संस्कारों को उजागर करे, उसको प्रोत्साहित करे, ताकि कोई शैतान, इतना बड़ा शैतान न हो जाए कि अपना तो नुकसान कर ही ले, औरों का भी नुकसान कर दे, अपनी वासनावश न करने जैसा काम कर बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हम पूर्व के संस्कार लेकर आए हैं, लेकिन हमारा जिम्मा भी कुछ है इसमें। तो इसीलिए देखो ईश्वर की कैसी योजना है। एक ही घर में एक साधु और एक शैतान पैदा हो सकता है, और उसमें सुधार भी थोड़ा बहुत हो सकता है। धीरे धीरे एक जन्म में आधा सुधार हुआ, दूसरे जन्म में पूरा सुधार हो सकता है। भगवान तो चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, इसलिए आपको अच्छे संजोग मिले, ऐसी जगह आपको जन्म देते हैं जिससे कि आपकी वासना भी संतृप्त हो जाए और दुर्वासना दब जाए, मतलब उसको निवृत्त कर दिया जाए। तो भगवान को बड़े कृपालु है। अब माँ बाप को भी थोड़ी कृपा करनी होगी अपने बच्चों पर। फिर कहेंगे कि भाई बड़े होकर बच्चों ने तो हमें वृद्धाश्रम में डाल दिया, तो आपने कहाँ उसको अच्छे संस्कार दिए?
अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा करता है, वृद्धाश्रम में डालता है, तो अपना ऋणानुबंध है। इसमें तो आपका दोष नहीं है, न तो उसका कोई दोष है। पूर्व जन्म का कुछ ऋण है हमारा, और हमारे ऐसे कर्म है जिसका फल हमें भोगना है। तो खुशी खुशी भोग लो, भोगे बिना फल कर्म निवृत्त होंगे नहीं। भगवान का नाम लो, भजन करो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। तो सोच समझ कर हमें जो भी कदम उठाने हैं वह उठाने चाहिए। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम।